हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द ई लर्निंग जोन में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर, टैली और भी बहुत सारे कोर्स, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप सीखना चाहते हैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम होता है उसे हम जो चेंज करते हैं किसी और नंबर सिस्टम में, तो वो नंबर सिस्टम को कैसे चेंज किया जाता है। और आज के क्लास में हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। तो नंबर ऑफ सिस्टम जो कंप्यूटर का कन्वर्जन होता है, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम का कन्वर्जन होता है, उसमें हम आज बात करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टिंग, यानी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में आज हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड होता है वो मेथड भी हमने पिछले वीडियोस की तरह मेथड लिया है, मेथड 1 और मेथड 2। और इसमें हम आज जो कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल को, उसका नंबर है 375 और उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मेथड 2 भी वही होगा, सेम मेथड होगा और उसी मेथड के हिसाब से ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम 375 को यहाँ पे मेथड 2 में हमने लिख लिया है और पहले इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। यानी किसी और मेथड को अगर हमें हेक्सा में या ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो उसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद ही उस मेथड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने जो 3 नंबर लिए हैं 375, उसको हम 3 पे पेयर लेंगे, 3 का बिट पेयर लेंगे, क्योंकि हमें ऑक्टल कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल का जो बिट पेयरिंग होता है वो 3 होता है, इसलिए 3 का ही हम बिट पेयर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बिट पेयर 3 ले लिया है, 1, 2 और 4 को, और उसमें जो जोड़ेंगे जब हम इसमें 5 का जो बाइनरी होता है, 5 का बाइनरी अगर हम निकालते हैं तो उसका 101 आता है। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और 4 क्या है, ऑन है, तो यहाँ पे 1 है, 2 0 हो जाएगा, यानी 2 को नहीं जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से 101 आ जाएगा 5 के लिए। अब उसके बाद 7 के लिए 111 आएगा, क्योंकि 7 जोड़ने के लिए हमें तीनों नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, 4, 2 और 1, यानी 4, 2, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 7 में तीनों ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो 3 का नंबर है, 3 के नंबर में जो पहला 4 है, 4 का ऑफ कर देंगे और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 1 और 1 हो जाएगा, यानी ये आपके बाइनरी कोड निकल जाएंगे 3, 7 और 5 के, यानी 375 का बाइनरी कोड यही होगा। उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद अगर इसे हम जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 4 का पेयर लेना होगा। 4 पेयर पे ही हम इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए 4 की पेयरिंग होती है, 4 बिट का पेयरिंग होता है। तो 4 बिट की पेयरिंग में यहाँ पर हम इसे 4 बिट ले चुके हैं, 1, 2, 4 और 8 तक, और इसे हम फिर इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब 4 का पेयर यहाँ पर आएगा और 4 का पेयर यहाँ पे 1 है, 0 है, फिर 1 है, तो यहाँ पे 1, 1, 2, 0 हो जाएगा और 1, यानी जब इसे हम जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा। 0 तो है, 0 यहाँ पे 2 के नीचे है, वो नहीं जुड़ेगा, लेकिन 1 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा। 8, 4, 12 और 1 13, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। उसके बाद फिर जो दूसरा पेयर है, यानी इसमें चारों ऑन है, चारों 1, 1, 1 है, तो चारों ऑन है, तो चारों हम यहाँ पे जोड़ देंगे, 8, 4, 2 और 1, तो 8, 4, 12, 2, 14 और 1 15, तो यहाँ पे 15 आ गया है। अब इसे हम जब हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 15 का जो डिनोट होता है, 15 जो डिनोट करता है वो F के अल्फ़ाबेट को डिनोट करता है, और 13 जो डिनोट करता है वो D के अल्फ़ाबेट को डिनोट करता है। यानी इसका जो हेक्साडेसिमल आएगा, ये जो बाइनरी कोड निकला है, और 375 का जो ऑक्टल नंबर है, इसका जो हेक्साडेसिमल कोड होगा वो F और D होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 375 का हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो F और D आएगा, यानी 15 और 13। तो 15, 13 हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 15, 13 अगर हम लिखते हैं तो 1513 हो जाएगा, इसलिए हमें F और D से डिनोट करना होगा ताकि इसे पता चले कि हेक्साडेसिमल नंबर है। अब आगे के कन्वर्जन में, जो आगे का नंबर सिस्टम कन्वर्जन है, उसमें हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। यानी हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, और क्वेश्चन में क्या है, C, D और 5 है। C, D और 5, C, D और 5 को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। वही मेथड होगा मेथड 2 में भी। और इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, C डिनोट करता है 12 को, D डिनोट करता है 13 को, और 5 नंबर आपका डेसिमल है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो जब हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम हेक्सा को
बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 4 बिट का पेयर ले लिया है। 4 बिट के पेयर को ही हम यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आगे कैसे कन्वर्ट होता है ये। यहाँ पर 5 नंबर है, तो 5 नंबर का जो बाइनरी आएगा वो 0101 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 5 8 से कम है, तो इसलिए 8 को हम जोड़ेंगे नहीं, तो 8 का 0 हो जाएगा। और 4 जोड़ेंगे और 2 को भी नहीं जोड़ेंगे कि 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए 4 और 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 0 8 का हो जाएगा, 1 4 का हो जाएगा, और 0 2 का हो जाएगा, और 1 1 का हो जाएगा। तो इस तरह से 5 का ये बाइनरी कोड आ जाएगा। अब डी का जो 13 होता है, तो 13 को जोड़ने के लिए यहाँ पर 8 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, 2 को नहीं जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे, तो 13 हो जाएगा। 8 4 12 और 1 13 हो जाता है, और 2 क्या हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर फिर जब हम C को जोड़ेंगे, इसका जो डिनोटिंग कोड होता है, डिनोटिंग नंबर होता है, वो 12 होता है। तो 12 को जोड़ने के लिए पहले के 2 बिट जुड़ेंगे, बाकी के 2 बिट नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बाकी के 2 बिट 0 हो जाएंगे। पहले के 2 बिट में हम 12 जोड़ लेंगे, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, उसके बाद 0 0। तो ये आपका आ जाएगा बाइनरी कोड हेक्साडेसिमल CD5 का। तो CD5 का जब हेक्साडेसिमल आ गया है, अब इसी को हम थोड़ा सा अलग अलग लिख देते हैं, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसमें अब इसका ऑक्टल निकालना है, इस बाइनरी से ऑक्टल निकालना है। तो इसको 3-3 के पेयर में हम इसे बनाएंगे, 3-3 के पेयर में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 3-3 के पेयर कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। यहाँ पे 4 2 और 1 यानी 3 पेयर हमने यहाँ पर ले लिया है बाइनरी के मेथड 2 के कोड में, और यहाँ पर हम इसको 3-3 के पेयर में ले लेंगे। और 3-3 के पेयर का जो पहला पेयर है 101, इसका नंबर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का ही ये एक बाइनरी है, तो 5 ही नंबर आ जाएगा। और इसमें जब हम दूसरा पेयर को इसमें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से ऑक्टल में, तो ये 2 हो जाएगा। जैसे कि पहला 0 है तो 4 जुड़ेगा नहीं, दूसरा 1 है तो सिर्फ 2 रहेगा, और तीसरा 0 है तो 1 भी नहीं जुड़ेगा, इसलिए सिर्फ 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 1 1 के लिए 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले 0 है तो 4 जुड़ेगा नहीं, उसके बाद 2 है, फिर 1 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 0 यानी 1 1 0 को जब हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 1 0 का क्या हो जाएगा, पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे नहीं, इसलिए 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्टल नंबर, यानी CD5 का जो ऑक्टल नंबर कन्वर्जन होगा वो 6325 6325 पर पावर 8 आ जाएगा। तो ये है आपका मेथड हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टल हो या डेसिमल हो, किसी को भी किसी और में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, और उस बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसे उस मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस नंबर सिस्टम कन्वर्जन में अगर कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। अगर वो आंसर आपको कमेंट में नहीं बताया जा सकता है तो उसे एक वीडियो बनाकर भी बताया जा सकता है। तो प्लीज़ आपको जो भी कमेंट में पूछना है आप पूछ सकते हैं, और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि मिलते रहें आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।